हाय एवरीवन। सो गाइस, आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे जो बेसिकली हमने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये करते क्या है, बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप देखें, अगर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं और किसी भी क्लाइंट को अगर हम एज अ क्लाइंट सर्च कर रहे हैं मार्केट से, या हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि केमिकल इंडस्ट्री में आपको एक सैम्पल देना होता है पहले क्लाइंट को। तो क्लाइंट उन सैम्पल्स को अपने पैरामीटर पर टेस्ट करता है एंड देन अप्रूवल करता है कि हाँ, ये जो केमिकल है या जो प्रोडक्ट है आपका, वो हमारे पैरामीटर्स पे बिल्कुल पास है, हम आपसे ऑर्डर ले सकते हैं या हम आपके साथ वर्किंग कर सकते हैं। होता क्या है कि सैंपल्स देने के बाद बेसिकली हमें ये पता नहीं होता कि किस क्लाइंट को हमने क्या सैंपल दिया, लास्ट उसने क्या हमें अपडेट दिया कि सैंपल रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हो गया। रिजेक्ट हुआ तो रीज़न क्या है, किस पैरामीटर पर रिजेक्ट हुआ, और अगर अप्रूव हो गया तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस क्या है। तो मैं भी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन किया आईडी से, तो ये जस्ट डमी इनपुट्स होंगे अभी इसमें। तो मैंने जस्ट लॉगिन किया, तो आप देख पाएंगे मुझे यहाँ पे सारे डेटा दिखेगा कि किस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने नंबर ऑफ सैंपल्स कितने दिए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उसमें से अप्रूव कितने हुए, पेंडिंग कितने हुए, रिजेक्ट कितने हुए, या ओवर ड्यूज कितने हैं एज फॉर दी फॉलोअप्स। सिमिलरली हम डायरेक्टली चलते हैं एक बार सैंपल्स पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सभी वो सैंपल्स दिखेंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स जितने भी हैं, आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो उसको फर्दर फॉलोअप्स ले सकते हैं। तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि प्रोडक्ट कोई भी है, तो जैसे ड्यूरोक्योर है 5185, तो इस प्रोडक्ट को बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, इसका आरएम कोड क्या है, जो क्लाइंट का आरएम कोड होगा, इसका करंट सप्लायर कौन है, उसका बैच नंबर क्या है, कितना क्वांटिटी हमने इसको सैंपल दिया है, टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड कराई है, इस सैंपल की वैल्यू 2693 है, और ये अनपेड सैंपल है, यानी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको दिया है। इस डॉकेट नंबर से हमने भेजा है, सैंपल सेंड बाय कोरियर, और 1 अप्रैल को हमने उसको भेजा है। अब बात करते हैं कि अगर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ तो या मैं बैकएंड टीम हूँ जो जस्ट सैंपल्स को मैनेज करता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा एंड देन जस्ट इसका फॉलोअप रिकॉर्ड एंटर करूँगा। कैसे? तो आज सपोज मैंने कहा, अगर मैं अपने क्लाइंट को कॉल किया और क्लाइंट ने मुझे कहा कि ठीक है, आपका जो सैंपल है वो अंडर टेस्टिंग है, सैंपल इज इन टेस्टिंग, अंडर टेस्टिंग, और इसका जो नेक्स्ट फॉलोअप रहेगा, उसने कहा कि 7 अप्रैल को आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मैंने सबमिट किया, तो आप देख पाएंगे मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया है 7 अप्रैल को। अब बेसिकली मुझे इस लीड पे बात करनी है। आप देख पाएंगे इसका लास्ट अपडेट कब हुआ है, स्टेटस क्या है करंट, और नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, ऑटोमेटिकली आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसी लीड को आगे लेके चलता हूँ, अगर मुझे ट्रैक करना है ओवरऑल, मुझे ये देखना है कि ये लास्ट एंट्री कब हुई है, कब क्या अपडेट्स रहे हैं, और मैं इसको फिर से अपडेट करता हूँ। ऑन 7 अप्रैल को मैंने कॉल किया और उनको पूछा कि सर मेरा सैंपल कैसा रहा, तो उन्होंने कहा अंडर टेस्टिंग, नीड टू फॉलो अप अगेन ऑन सम टाइम। सो सम टाइम में बेसिकली वो टाइम क्या रहेगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि 15 अप्रैल को कॉल कर लो। सो मैंने सबमिट किया, तो आप देख पाएंगे 15 अप्रैल मेरा अपडेट हो गया, लेटेस्ट एंट्री सबसे ऊपर आएगी। एंड 15 अप्रैल को अगर मैं कॉल करता हूँ, तो जैसे अगर इंस्टेंटली मैं रिपोर्ट्स पे मूव करता हूँ अपने आप को, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है साथ के साथ। वापस चलते हैं सैंपल्स में, मैं वापस इसको फॉलोअप करता हूँ सैंपल को। सो सपोज मैंने किया ओपन, हिस्ट्री आ गई, मैंने इसको फॉलो किया कि तो अभी क्लाइंट ने बोला कि हाँ, ये आपका सैंपल अप्रूव्ड हो गया है, इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ये है। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको अप्रूव कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो मैं एक सैंपल अपलोड कर देता हूँ अभी, like this one, updated, and like need to follow up for order now। अब सैंपल अप्रूव हो गया है, क्लाइंट ने बोला कि सैंपल अप्रूव हो गया है, तो आप बोलोगे, या सेल्स एग्जीक्यूटिव पूछता है उनसे कि सर मैं नेक्स्ट आपसे ऑर्डर के लिए कब फॉलोअप ले सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझसे ऑर्डर के लिए 23 अप्रैल को कॉल करो, देन वी विल मेक अ डील। मैं सबमिट करूंगा, आप देखेंगे मेरा ऑर्डर अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट फॉलोअप कब का रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आ गया। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट भी देख पाऊंगा। तो ये फॉर्मेट मैंने अपलोड किया था और ये मेरे पास आ गया। राइट, वापस चलते हैं एक बार रिपोर्ट पे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, अप्रूव कितने हो गए, एक अप्रूव हो गया उसमें से। राइट, तो आप सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे देख पाएंगे। एट द सेम टाइम मल्टीपल सेल्स एग्जीक्यूटिव या मल्टीपल सैंपल जो टीम होगी वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है बाय दी एनी स्मार्ट डिवाइस। तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव दिखाऊं,
तो ये इस तरह आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहेगा, इसमें प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे। मैं सैम्पल्स में ही चलता हूँ डायरेक्टली। सो मैं सैम्पल्स में आ गया, राइट। और अगर मैं अपना अप्रूवल वाला सैंपल देखता हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो मोबाइल पे मैं देख पाऊँगा प्रॉपर्ली क्या सैंपल था, राइट, क्या क्या इसके फॉलोअप्स रहे हैं। और सपोज कीजिए मुझे किसी दूसरे सैंपल का फॉलोअप रखना है, फॉर एग्जांपल साक्षी कोटिंग से कोई फॉलोअप करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, प्रॉपर्ली उस प्रोडक्ट की डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी एंड आई विल जस्ट गो एड विद दी फॉलोअप्स। सपोज इसने कहा कि आपका सैंपल अंडर टेस्टिंग है, इज इन टेस्टिंग, एंड आप मुझे कॉल कीजिए 17 अप्रैल और मैं सबमिट कर दिया, राइट। तो आप देख पाएंगे अगर मैं साक्षी का अपडेट देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉपर्ली इसका अपडेट मिल जाएगा। फ्रंट इंटरफेस क्लोज कर देते हैं, वापस आते हैं तो डेस्कटॉप व्यू में आ गए। आप देख पाएंगे साक्षी की लीड हमने अपडेट की थी एंड उसका डेटा आ गया। तो जो भी लीड आपकी अपडेट होंगी वो आपको इस तरह दिख जाएंगी प्रॉपर्ली वर्किंग में, राइट। ये जो लीड है किसने क्रिएट की है उसका नाम दिखेगा आपको प्रॉपर्ली। एंड अगर हम वापस चलते हैं रिपोर्ट में, सो यू विल हैव सच टाइप ऑफ रिपोर्ट अगेन। एक ऑर्डर अप्रूव हुआ है और एक हमारा सैंपल हुआ अंडर टेस्टिंग में। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए डिज़ाइन किया। तो इस सैंपल्स में आप ये देख पाएंगे कि 1,21,000 रुपये के अपने सैंपल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसमें से कितने अप्रूव हो गए। तो उस अप्रूवल से एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं आप कि अगर मैं 1-1.5 लाख रुपए के सैंपल मार्केट में शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो मुझसे ऑन एन एवरेज उस कस्टमर से या कंसर्न कस्टमर का निकालना कि एक कस्टमर को हम कितने सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कितने सैंपल्स आपने दिए और आप इजीली ये भी देख पाएंगे कि उनसे कन्वर्जन वैल्यू क्या आ रही है, राइट गाइज। सो आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। सो आप देखेंगे इसमें ही हमने सारा एक स्मार्ट वे में इसको ऑपरेट या मैनेज करने की कोशिश की है एंड इट्स अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट। सो वर्किंग में और स्पीड लेवल पे बात करते तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे वर्क करता है। सो आई होप you like the video, like and subscribe the YouTube channel as well. Thank you guys, thank you so much, bye, take care.